हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपना लेसन चल रहा है जीवों में जनन, इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अलैंगिक जनन की विधियाँ। इससे पहले की वीडियो में अध्ययन किया था अपन लोगों ने अलैंगिक जनन की गुण और अवगुण, अर्थात अलैंगिक जनन के लक्षणों का और अलैंगिक जनन के अवगुणों का। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियों की। तो अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। सबसे पहली विधि है द्विविभाजन विधि। तो विखंडन विधि द्वारा जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उन जीवों में पाया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये एक कोशिकीय जो जितने भी जीव होते हैं उन जीवों में द्विविभाजन विधि के द्वारा जनन होता है। द्विविभाजन में क्या होता है? सबसे पहले जैसे कोई एक जीव है तो जीव के अंदर उपस्थित जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो द्विगुणित हो जाता है। तत्पश्चात जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है इस प्रकार से, और एक भाग चला जाता है जो आनुवांशिक पदार्थ का होता है एक जीव में, और दूसरा भाग जो होता है आनुवांशिक पदार्थ का वो चला जाता है दूसरी जीव में। इस प्रकार से एक जीव से दो जीवों का निर्माण होना द्विविभाजन कहलाता है, जो एक अलैंगिक जनन की विधि होती है। और इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जीव दो भागों में विभाजित होकर दो जीवों का निर्माण कर लेता है। दूसरी विधि है बीजाणु जनन विधि। दूसरी जो विधि है अलैंगिक जनन की बीजाणु जनन विधि। बीजाणुओं का जो निर्माण होता है उसे बीजाणु जनन प्रक्रिया कहते हैं। बीजाणु पतली भित्ति युक्त सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, और बीजाणु परिपक्व अवस्था में अनुकूल परिस्थितियों में जनक से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीवों को विकसित करते हैं। बीजाणुओं द्वारा जो जनन होता है वो मुख्यतः फंजाई और एल्गी यानी कि कवक और शैवालों में बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। जैसे यूलोथ्रेक्स हो गया, पेनिसिलियम हो गया, इत्यादि जीवों में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ चल बीजाणु, अचल बीजाणु, एकाइनिड्स, कोनेटिया। सबसे पहले बात करते हैं चल बीजाणु। जैसा नाम है इनका चल बीजाणु, अर्थात ऐसे बीजाणु जो गतिशील होते हैं उन्हें चल बीजाणु कहा जाता है। वो चल बीजाणुओं का जो निर्माण होता है जीवों में वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय बीजाणु गतिशील होते हैं, क्योंकि इनमें 2 या 4 फ्लैजिला होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में जो बीजाणु जनन की विधि होती है वो चल बीजाणुओं के द्वारा क्लेमाइडोमोनास में होती है। क्लेमाइडोमोनास के जो बीजाणु होते हैं उनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण वो गतिशील होते हैं। दूसरे हैं अचल बीजाणु। अचल, आ का मतलब नहीं, तो ऐसे बीजाणु जिनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, जो गतिशील नहीं होते हैं, ऐसे बीजाणुओं को अचल बीजाणु कहा जाता है। और जो अचल बीजाणु होते हैं इनका निर्माण मुख्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अचल बीजाणुओं के द्वारा जो जनन होता है वो स्पाइरोगाइरा में होता है। अब इसके बाद बात करते हैं एकाइनिड्स द्वारा। तो एकाइनिड्स क्या है? विश्राम कोशिकाएं होती हैं। विश्राम कोशिकाएं होती हैं और इनका उद्देश्य होता है प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करना, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलना। इसलिए एक कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके संचित कर लेती हैं और कोश का भित्ति के बाहर की ओर एक भित्ति का निर्माण कर लेती है। और अनुकूल परिस्थितियों में यह अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं
इस प्रकार की कोशिकाओं को एकाइनिड्स कहा जाता है और इस प्रकार के जनन को एकाइनिड्स द्वारा जनन कहा जाता है। इसके बाद चौथा है अपना कोनिडिया द्वारा। तो कोनिडिया एक प्रकार के गतिहीन अर्थात अचल बीजाणु के समान ही संरचनाएं होती हैं जो बाहर की ओर निर्मित होती हैं और इन बीजाणुओं को बाह्य बीजाणु भी कहा जाता है। बाह्य बीजाणु जो मात्र कोशिका से मात्र जीव से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद अगली विधि अपनी अलैंगिक जनन की मुकुलन द्वारा जनन। तो मुकुलन क्या है? माना कि ये ईस्ट कोशिका है, एक कोशिकीय जीव होता है ईस्ट कोशिका में उभानुमा संरचना बन जाती है जिसे क्या कहा जाता है? बड कहा जाता है। तो ये उभानुमा जो संरचना होती है इसे बड या मुकुल कहा जाता है जो मात्र कोशिका से मात्र जीव से अलग होकर और नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन द्वारा जनन कहा जाता है जो ईस्ट में होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कलिका द्वारा जनन। कलिका द्वारा जनन, तो सबसे पहले बात करते हैं कलिका किसे कहते हैं। तो तने या पत्तियों के ऊपर हरे रंग की कुछ बहुकोशिकीय संरचनाएं निकलती हैं जिसे कलिका कहा जाता है और ये कलिकाएं जनक पौधे से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे उदाहरण की बात यदि करें तो फ्यूनेरिया में कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन। तो खंडी भवन का मतलब खंडों में बढ़कर, माना कि कोई एक जीव है किसी कारणवश 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक विभाजित हुआ अलग हुआ खंड नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन कहा जाता है, क्योंकि कुछ जीवों में पुनरोध भवन की क्षमता होती है। जैसे स्पाइरोगाइडा और यूलोथ्रेक्स में खंडी भवन के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है और जो अलग हुआ टूटा हुआ भाग होता है, प्रत्येक टूटा हुआ भाग पुनरोध भवन के द्वारा एक नई वयस्क संतति का निर्माण करता है जो मुख्यतः क्लेरोफोरा जैसे जीवों में खंडी भवन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये थी अपनी अलैंगिक जनन